वेलकम बैक अगेन इन PHP सेशन। अभी तक हमने जितने भी सेशंस किए हैं ऑल्दो वो स्टार्टिंग से हो और वो तमाम कोर्स आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएंगे fadhusencs.blogspot.com पर, और यहाँ पे लिखा हुआ PHP ट्यूटोरियल, आप इस पर क्लिक करेंगे, तमाम चीज़ें आपको एक्सेसिबल हैं यहाँ पर, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कोड को। इसके साथ ही आप यूट्यूब चैनल पे तमाम वीडियोस देख सकते हैं, फादू हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन, और यहाँ से आपको PHP ट्यूटोरियल में तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो अभी इस सेशन पे हमें समझना है कि फिल्टर्स में फिल्टर का क्या कॉन्सेप्ट है PHP के अंदर, ठीक है। तो फिल्टर को समझते हैं पहले थ्योरेटिकली, उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल पे जंप करेंगे। सो व्हाट इज फिल्टर? फिल्टर में दो चीजें हैं, सबसे बेसिक वैलिडेशन डेटा और सैनिटाइजिंग डेटा, ठीक है। वैलिडेशन एंड सैनिटाइजिंग से क्या मुराद है? देखो, जब भी आप किसी वेबसाइट पर आते हो तो वहां पर दो चीजें आपके लिए बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। एक तो ये है कि जो टेक्स्ट बॉक्स में कहा जा रहा है वो आप किस फॉर्म में डेटा वहां पर एंटर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाता है कि आप अपना नाम लिखें, तो आप नाम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूजर आता है, लिखता है फहद, और फहद लिखने के बाद उसने हैश का बटन प्रेस कर दिया, ठीक है। तो या फिर ऐसे कैरेक्टर को लेकर आया जिसके जरिए से वो प्रॉपर वे में नहीं रहा, ठीक है, तो वो उसकी वैलिडेशन हो गई। सैनिटाइजेशन में रिमूव एनी इलीगल कैरेक्टर फ्रॉम द डेटा। कोई ऐसी ईमेल एड्रेस लिखना था उसे जिसमें स्पेस मौजूद नहीं है, नॉर्मली ईमेल में नहीं होता, वहां पर उसने ईमेल के अंदर फॉर एग्जांपल स्पेस दिया है, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, तो ये चीजें सैनिटाइजिंग डेटा के अंदर आएंगी, और इस सैनिटाइजिंग फंक्शंस के थ्रू हम इस इलीगल कैरेक्टर को रिमूव करवाएंगे उस टेक्स्ट बॉक्स से जो यूजर ने एंटर किया है। जबकि अगर मैं वैलिडेशन की बात करूं तो हम वैलिड डेटा देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस है तो पहले वो टेक्स्ट लिखेगा, टेक्स्ट लिखने के बाद @ का साइन होना चाहिए, फिर टेक्स्ट होना चाहिए, फिर डॉट के बाद आप कॉम लिखेंगे या वट जो भी डोमेन है उसका वो लिखेंगे। तो वैलिडेशन क्या चीज़ है वो हमने डिस्कस किया, और सैनिटाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है वो हमने देखा। ये तमाम चीज़ें यानी वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन के डिफरेंट फंक्शंस बिल्ट इन तौर पे PHP में मौजूद हैं। जैसे कुछ डेफिनेशन में फर्दर बताया जा रहा है, PHP फिल्टर आर यूज्ड टू वैलिडेट एंड सैनिटाइज एक्सटर्नल इनपुट जो एक्सटर्नली डाला जाएगा उसको वो करेगा। द PHP फिल्टर्स एक्सटेंशन हैज मेनी ऑफ द फंक्शन नीड फॉर चेकिंग यूजर इनपुट एंड इट्स डिजाइन टू मेक डेटा वैलिडेशन इजियर एंड क्विकर। तो आसानी के साथ ना सिर्फ ये वैलिडेट हो रहे हैं बल्कि सैनिटाइज भी हो रहे हैं आसानी के साथ, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना हो रहा है, हम बिल्ट इन फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है द फिल्टर अंडरस्कोर लिस्ट फंक्शन कैन बी यूज टू लिस्ट विद द PHP फिल्टर एक्सटेंशन ऑफर। वाई यूज फिल्टर्स? यानी फॉर एग्जाम्पल हमें तमाम फिल्टर्स की लिस्ट चाहिए, तो फिल्टर अंडरस्कोर लिस्ट फंक्शन के जरिए से मैं तमाम फंक्शंस को क्या कर दूंगा, डिस्प्ले करवा सकता हूँ कि कौन कौन से फिल्टर्स के फंक्शन हमारे पास मौजूद हैं। फिल्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, बहुत सारे वेब एप्लीकेशन है जिसके अंदर हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल इनपुट डेटा होते हैं, तो उसको वैलिडेट करने के लिए हम इन दो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कुकी को इनेबल करना है या डिसेबल करना है, इन चीज़ों के लिए भी इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल होता है, यानी फिल्टर का इस्तेमाल होता है। वेब सर्विस है, सर्वर वेरिएबल है, डेटाबेस क्वेरी रिजल्ट है, इन चारों के लिए नॉर्मली हम फिल्टर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। PHP की एक प्रोफेशनल वेबसाइट है php.net, ठीक है। ये इसका एक URL है, ये मैं URL आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप डायरेक्टली इस पेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस URL को कॉपी करता हूं और उसके बाद वेब ब्राउजर पर आता हूं और इस पेज को डायरेक्टली एक्सेस करता हूं। किसी भी वेबसाइट या कोई भी जब सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है तो उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन बनाई जाती है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बताया जाता है कि ये सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, किस तरह से चीजें रन हो रही हैं, एक्सेट्रा। तो इसी तरह इस PHP के URL पर मैं डायरेक्टली हिट कर रहा हूं उस डॉक्यूमेंटेशन के पेज को जहां पर फिल्टर के हवाले से चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है। लिहाजा ये लिखने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो मैं डायरेक्टली प्रोफेशनल वेबसाइट PHP के साइट पर पहुंच चुका हूं, और आप देख रहे हो कि मैं इस वक्त वैलिडेशन पे मौजूद हूं फिल्टर के, ठीक है। इसी तरह सैनिटाइजेशन है, तो फिल्टर के अंदर एक एग्जांपल यहां लिखी हुई है जिसमें डायरेक्टली दो वेरिएबल्स लिए गए। एक वेरिएबल्स के अंदर आप देख रहे हो कि मैंने एक वैलिड ईमेल एड्रेस लिखा है, जबकि दूसरे में इनवैलिड है, ठीक है। उसके बाद में फिल्टर अंडरस्कोर var, ये एक फंक्शन है जिसके जरिए से फिल्टर करवा रहा हूं, ठीक है। जिस तरह मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू लिखी है, आप चाहें तो टेक्स्ट बॉक्स से भी वैल्यू को रिट्रीव करवा सकते हैं बाय यूजिंग द नेम ऑफ द टैग्स। जो टैग का नाम होता है, प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया भी है, तो अभी हमने यहाँ पर हार्ड कोडेड लिखा है कॉन्सेप्ट जानने के लिए। तो इस एज इट इज कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हम अपने वेब ब्राउजर पे भी दिखाएं, और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख रहे हो इसका रिजल्ट भी शो हो रहा है कि कंसीडर वैलिड है, ठीक है। यानी जो पहली चीज आपने लिखी है ईमेल एड्रेस पे, लेकिन जो दूसरा लिखा है वो क्या है, इनवैलिड है,
तो मैंने वैलिडेट नहीं किया, बल्कि इस फिल्टर को इस्तेमाल करते हुए हमने ये फंस कर लिया यहाँ पर कि ये चीज़ जो है वो वैलिड नहीं है थ्रू फिल्टर। इसी तरह इसके अलावा नीचे आईपी की एक एग्जांपल लिखी हुई, आईपी एड्रेस, ये खुद ब खुद आईपी को कर रहा है, हमें पता है 4 डिजिट्स पे आईपी होते हैं, ठीक है। 127 जो है वो चेकिंग के लिए होता है एक्सटर्नली, ठीक है, उसके हवाले से एग्जांपल लिखी हुई है। इसी तरह मजीद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पासिंग ऑप्शंस टू है कि वेरिएबल्स की वैल्यू किस तरह से एरे में पास हो रही है, इस तरह सो ऑन सो फोर्थ डिफरेंट यहाँ पर फंक्शंस बने हुए, ठीक है। इसी तरह आप बैक आएंगे यहाँ से, जैसे मैं यहाँ पर मौजूद था तो मैं आ जाता हूँ फिल्टर एग्जाम्पल से पहले EN में, ठीक है। इस URL को बैक करते हैं, एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हो कि मैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही मौजूद हूँ और ये मैनुअल है। इस मैनुअल के अंदर तकरीबन जितने ऑपरेशन PHP हमें सपोर्ट करता है वो यहाँ पर मौजूद है। और अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ फिल्टर को तो ये आप देख रहे हो लिस्ट ऑफ अवेलेबल फिल्टर यहाँ पर मौजूद है। मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप ये देख रहे हो तमाम यहाँ पर फिल्टर्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए से आप चाहें तो अपने प्रोग्राम को फिल्टर्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल है, लिस्ट ऑफ फंक्शन, रिजर्व वर्ड, अवेलेबल फंक्शंस, ये तमाम फंक्शन मौजूद हैं जिनमें से मैंने एक कॉपी किया इस वक्त। ये करने के बाद मैं अपने प्रोग्राम में आता हूँ, एक फाइल बनाते हैं फिल्टर के नाम से और इस यहाँ पर मैंने प्रोग्राम को सेव किया, कंट्रोल-S करते हैं, एज इट इज़ वहाँ से कोड उठाया। फ्यूचर में जब भी हमें ज़रूरत होगी हम सिर्फ उस फंक्शन को याद रखेंगे क्योंकि उनकी प्रोफेशनल साइड है, वहाँ पर वो तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब करके दे रहे हैं हमें। और उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ तो एज इट इज़ जहाँ पर वहाँ पर जिस तरह से हमारे पास आउटपुट आ रहा था बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हमारे पास सैनिटाइजेशन का है जहाँ पर हम इल्लीगल कैरेक्टर को क्या कर रहे होते हैं, रिमूव करवा रहे होते हैं। तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है इनकी साइट्स पर। आप जब खुद जाएंगे तो वहाँ पर और भी बेहतर तरीके से चीज़ों को रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और वो जो कोड वहाँ पर मौजूद है वो विद आउटपुट मौजूद है और आप आसानी के साथ उसके आउटपुट को भी वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकली अपने मशीन पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है।